प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं जन्म शताब्दी पुस्तक माला 11। पात्रता विकसित करें, भगवान को प्राप्त करें। आइए एक गायत्री मंत्र इसी भाव से कि हमारी पात्रता विकसित हो और हम भी उस परम तत्व को समझ सके, उसे अपने आचरण में उतार सके। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पिछले स्वाध्याय में गुरुदेव ने हमें विचारणीय स्थिति में छोड़ा था कि हम सोच लें कि हमको जो है मनुष्य जन्म मिला है, कुत्ता बिल्ली का जन्म नहीं मिला। हम परमात्मा के वो वरिष्ठ राजकुमार हैं, तो क्या हमारा व्यवहार उसके अनुसार है या नहीं है। हम कंपैरिजन करके देख लें, और जब भगवान ने हमें बनाया तो क्या अपेक्षाओं के साथ बनाया, हम उन्हें पूरा कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, या हम केवल अपने स्वार्थ और संकीर्ण जीवन को ही आगे बढ़ा रहे हैं कि हम कमाएंगे और खाएंगे और लुटाएंगे, जीवन के हर अमूल्य क्षण को बर्बाद करेंगे। इस चिंतन के साथ गुरुदेव ने हमें छोड़ा। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, अभागे मनुष्य की दुर्गति। मित्रों, उसका हीरे एवं मोती जैसा दिमाग इसी में घूमता रहा, आगे पीछे होता रहा। उस अभागे ने बर्बाद कर लिया अपने आप को। साथियों, घोड़ा, हाथी, भैंस आदि जानवर बनकर मनुष्य से ज्यादा खाते हैं और उनका पेट भर जाता है, परंतु इस अभागे मनुष्य का पेट भाई से, बाप से, बीवी से भी नहीं भरता। हाय रे अभागा ये मनुष्य, पेट की खातिर बर्बाद हो गया। भगवान भी मनुष्य का जन्म देकर बहुत चिंतित है कि हमने यह क्या कर डाला। मनुष्य को इतनी शक्तियां, विभूतियां देकर भेजा था, लेकिन इसने सब बर्बाद करके रख दिया। भगवान की इस चिंता को हमने समझा, इस पीड़ा को हमने समझा, और हमने निश्चय किया कि अब हम इन्हें ठीक करेंगे। मनुष्य के पास बुद्धि बल है, हम उसे ठीक करेंगे। इस दुनिया में खुशी, आनंद, उल्लास का वातावरण पैदा करेंगे। अभी तो वह प्रेत प्रजनन में लगा है। मैं मनुष्य से पूछता हूँ कि तेरे पास धर्म, संस्कृति कहाँ है? तू कभी इसके बारे में सोचता है क्या? अरे तूने इतने सारे बच्चे पैदा कर लिए, इस नासमझी के अतिरिक्त और क्या, इसे नासमझी के अतिरिक्त और क्या कहा जाए। भगवान ने इसे बहुत प्यार से पैदा किया, पाला, बड़ा किया। शायद यह मेरे काम आएगा, मेरा सहयोगी बनेगा तथा इस संसार को सुंदर बनाएगा, परंतु इसने तो उसकी सारी की सारी इच्छाओं पर पानी फेर दिया। यह वहीं जा पहुंचा जहां अन्य 84 लाख योनियों के प्राणी रहते हैं। इसने भगवान की नाक में दम कर रखा है। हमने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, इसे इस बार माफ कर दीजिए। अगर किसी को आगे इंसान बनाना हो तो उसे ठोक बजाकर देख लेना। हमने भगवान से प्रार्थना की, भगवान पहले उससे पूछ लेना कि क्या उसे मनुष्य जन्म चाहिए। अगर मनुष्य का जन्म चाहिए तो 2 रुपए के कागज पर हस्ताक्षर करा लेना और बता देना कि अमुक अमुक लक्ष्य पूर्ण करने होंगे, अमुक अमुक लक्ष्य पूर्ण करने होंगे। अगर मंजूर हो तो जीवन देना, वरना नहीं। यदि ईश्वर के लक्ष्य को पूरा कर सको तो मनुष्य, अन्यथा बंदर कुत्ते की योनि में जाओ। तुम्हारे लिए मनुष्य का जीवन जीना तथा पाना संभव नहीं। अब गुरुदेव क्या कह रहे हैं? गुरुदेव उन सोई हुई चेतनाओं के लिए कह रहे हैं, और उन लोगों के लिए स्पेशली जिनके पास ज्ञान है लेकिन इंप्लीमेंट नहीं कर रहे, जिनके पास नॉलेज है, पता है कि मनुष्य तन है, ये दुर्लभ है और ये मिला है तो कुछ विशेष करने के लिए मिला है, लेकिन फिर भी अपने संकीर्ण सोच में लगे हुए हैं, फिर भी अपने छोटे से सोच में, अपने बिना बनाए हुए दुखों में दुखी होके और अपना रोना रोते रोते जीवन बिता रहे हैं, पेट प्रजनन में लगे हुए हैं, संग्रह करने में लगे हुए हैं। उनके लिए कह रहे हैं गुरुदेव स्पेशली कि भगवान ने इतना अच्छा दिमाग दिया, हीरे मोती जैसा दिमाग, और इस दिमाग से क्या किया तुमने? इससे बेटर तो घोड़ा, हाथी, भैंस जानवर हैं। इस दिमाग से तुम अपने आप को भी खत्म कर गए, अपने परिवार वालों को भी खत्म कर गए। और इतने सारे लोग आसपास होते हैं लेकिन फिर भी किसी से पेट नहीं भरता, कभी किसी से कोई एक्सपेक्टेशन है, कभी किसी ने दुख पहुंचा दिया, कभी किसी ने सुख पहुंचा दिया। और कोई अगर इन रिश्तों के लिए भी हम सच्चे हो जाएं, इन रिश्तों में भी हारमोनी हो जाए, तो वो भी तो नहीं हो रही है। कहाँ पे कोई प्रेम कहाँ दिख रहा है आपको? चारों तरफ देख लो, हर किसी के दुख का कारण उनकी मिथ्या इच्छाएं, एक्सपेक्टेशन फ्रॉम XYZ रिलेशनशिप है। तो गुरुदेव कह रहे हैं इतनी सारी विभूतियां देकर भेजा था लेकिन इसने सब बर्बाद कर दिया, सब कुछ खराब कर दिया। किसने? हम सब ने। हम सबको अपने भीतर का ब्लैक पता होता है अच्छे से। जब हम निष्कपट भाव से भीतर जाते हैं और दृष्टा भाव में अंदर जाते हैं तो हमको पता होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज समय है। उस समय का हम सदुपयोग नहीं कर पाते जो परमात्मा ने दिया है, क्योंकि समय ही जीवन है। हमारे पास बुद्धि बल है। गुरुदेव कह रहे हैं अब हमने इसको ठीक करने की ठानी। तो जैसे गुरुदेव के मन में भाव आया, हम सबके भीतर भी वो परमात्मा है, इसीलिए हमें समझाया जा रहा है कि अरे अपने से शुरू कर लो, हमारे भीतर ही आ जाए, प्राण जाग जाए, हमारे भीतर का वो सत्व जाग जाए और हम सोच लें कि अब हमको इस जीवन के ढर्रे पर नहीं जीना, कुत्ते बिल्लियों की तरह जीवन को व्यतीत नहीं करना। हमको मनुष्य तन मिला है तो हमें मनुष्य की गरिमा के अनुसार जीवन जीना है। हमारे भीतर के देवत्व को जागृत करना है, उसको महसूस करना है
और उससे भगवान की बगिया को सुंदर बनाना है। हम सहयोगी बनने आए थे, सहयोगी बन के रहेंगे। अगर हम एक एक के अंदर ये भीतर एक एक के अंदर ये भाव जाग जाए तो सतयुग आ जाएगा। सतयुग क्या है? मेजोरिटी ऑफ पीपल थिंकिंग पॉजिटिव इज सतयुग। आज के डेट में कलयुग में ज्यादा से ज्यादा लोगों का चिंतन नकारात्मक हो गया है तो कलयुग हो गया। काला सोचने वाले लोग ज्यादा है तो काला हो गया है। सत्य सोचने वाले, सत्य की राह पर चलने वाले लोग ज्यादा हो जाएंगे तो सतयुग आ जाएगा। क्योंकि एक युग बन कैसे रहा है? मेजोरिटी ऑफ पीपल से युग बन रहा है, लोगों से युग बन रहा है। यूनिवर्स में जो हम भेज रहे हैं विचार, जो थॉट हम डाल रहे हैं उससे युग बन रहा है। तो हम अपना इंडिविजुअल मैनिफेस्टेशन तो ठीक करें, वो ठीक हो जाएगा तो सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। तो अब भगवान कह रहे हैं कि जब आत्मा नीचे आती है तो उसे सब कुछ याद रहता है, स्मृति भंग हो गई, लेकिन हमें याद दिलाने के लिए किताबें आ गई ना। ठीक है, जब जन्म लिया था तो स्मृति नहीं थी, पेरेंटल अपना खुद का फोल्डर भी विकृत था, फिर पेरेंटल फोल्डर, सोशल फोल्डर, किसी ने सत्य नहीं बताया, चलो मान लिया, अभी तक नहीं बताया, पर अब तो सत्य सामने आ गया। अब जब सत्य सामने आ गया तो उसको फॉलो क्यों नहीं कर पा रहे हैं? और इसी मनुष्य तन में रहकर दूसरे जन्म की बात कह रहे हैं गुरुदेव कि अब अभी तो स्टैम्प साइन कर लो, अभी तो बॉन्ड साइन कर लो उस परमात्मा से कि अब जब हमको सत्य समझ में आ गया तो हम अपने जीवन को व्यर्थ नहीं करेंगे और हम ईश्वर के लक्ष्य को पूरा करेंगे, नहीं तो फिर हमको ये जीवन ही मंजूर नहीं है। उस लेवल पर संकल्प पर भीतर जागना चाहिए। अब आगे गुरुदेव कह रहे हैं उसके लिए करना क्या पड़ेगा? जीवन क्रम को बदलना पड़ेगा। कैसे? मित्रों, यह अच्छा नहीं, आप भगवान के बड़े बेटे हैं, आप उनके बेटे हैं जो बड़ा उदार है, दयालु है, कृपा का सागर है, सर्व संपन्न है। भगवान अपने लिए क्या चाहता है, क्या खाता है? वह केवल दूसरों के लिए जिंदा रहता है। आपको यह सोचना चाहिए तथा अपना जीवन क्रम बदलने का प्रयास करना चाहिए। आप तो केवल लक्ष्मी का मंत्र सीखना चाहते हैं। आप कहते हैं गुरुजी ये क्या कह रहे हो? मित्रों, आप 84 लाख योनियों का शरीर देखिए। आप अच्छे कर्म नहीं करें तो आपको गधे की योनि स्वीकार करनी पड़ेगी, आप पर ईंटें लादी जाएंगी, वजन के मारे पैर, पीछे के पैर जख्मी हो जाएंगे, पैर लड़खड़ाने लगेंगे। आप कहेंगे आचार्य जी हम तो मन्नू लाल सेठ हैं, हम इस योनि में कैसे जाएंगे? आपने अच्छे कर्म नहीं किए तो आपको जाना ही होगा। यहाँ गुरुदेव सत्य का आईना दिखा रहे हैं, भयग्रस्त नहीं कर रहे, सत्य का आईना दिखा रहे हैं कि अगर आज हमें मनुष्य तन मिला और हमने इसका सदुपयोग नहीं किया तो जो पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किए थे जिनकी वजह से मनुष्य तन पाया, वो सारे अच्छे कर्म क्षय हो गए। सिर्फ कर्मों का खाता ही ऐसा है। और जब वो क्षय हो जाएंगे तो अपने आप हम लोअर योनियों में चले जाएंगे ना। अगर हमारी सोच नहीं बदली, चिंतन की दिशा नहीं बदली, जीवन का क्रम नहीं बदला, अगर आज भी नहीं बदला, अभी भी हम पैसा पैसा करते रहे, संग्रह करते रहे, पेट प्रजनन, अपना स्वार्थ, अपने स्वार्थ के लिए किसी को भी तकलीफ पहुंचाते रहे, अगर हम उसी छोटी सोच के साथ जीवन जीते रहे तो कुछ पता नहीं कि क्या होगा। और अगला जन्म क्या, इसी जन्म में आपको नर्क भोगना पड़ जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। परिस्थितियां कब विपरीत हो जाए क्या पता चलता है। तो हमेशा अपना कर्म तो श्रेष्ठ रखें। और श्रेष्ठ कर्म की परिभाषा क्या है? मनुष्य जीवन जीने का प्रयास, मनुष्य जीवन को सार्थक करने का प्रयास। अब आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, भगवान को क्या जवाब दोगे आप जब आप इस तरह का जीवन जियोगे? मित्रों, हमने शानदार जिंदगी जी है तथा प्रसन्नता के साथ विदा होने को बैठे हैं कि हम भगवान को सही उत्तर देंगे, परंतु आप भगवान को क्या जवाब देंगे? आप तो जिंदगी भर रोते रहे एवं मरने के बाद भी रोते रहेंगे। एक्चुअली हम बिना बात के कलपते रहते हैं, बिना बात की परिस्थितियों का रोना रोते रहते हैं। अगर आप ध्यान से चारों तरफ देखोगे ना तो हर इंडिविजुअल के पास कोई ना कोई परेशानी है, कोई ना कोई समस्या है। लेकिन जब आप ध्यान से चारों तरफ देखोगे तो आपको लगेगा कि आपकी समस्या कुछ भी नहीं है, क्योंकि एक्चुअली समस्या नहीं है, वो एक सिचुएशन है जो आपको कुछ सिखाने आई है। और हम सीखने की जगह रोने कलपने लग जाते हैं और दूसरों पे दोषारोपण करने लग जाते हैं। तो ये सब करके लाभ क्या होने वाला है? अल्टीमेटली कुछ नहीं, समय व्यतीत होने वाला है, समय वेस्ट होने वाला है ये सब करके। तो यही गुरुदेव कह रहे हैं कि हमारा जीवन, आप तो जिंदगी भर रोते रहेंगे, मरने के बाद भी रोते रहेंगे। हमारा जीवन तालाब की तरह हो गया, हमारा आधार कमजोर है। अगर हमें लकवा हो जाए तो हम कहीं के नहीं रह जाएंगे। हमारा तालाब सूख जाएगा तो फिर क्या होगा? हमारी उन्नति का आधार समाप्त हो गया। हमारे पास ज्ञान है परंतु हमारे मस्तिष्क का चिंतन खराब है तो वह किस तरह उपयोगी है? उपयोगी नहीं। हमारे पास संपत्ति है परंतु कुछ उल्टा हो जाए, अकाल पड़ जाए तो हमारी सारी संपत्ति स्वाहा हो सकती है। जिसके प्रति हमारा अहंकार है, लोभ है, मोह है, वह सब बेकार हो जाएगा। तो गुरुदेव कह रहे हैं पल भर में जिंदगी जब समाप्त हो जाएगी, आप भगवान को क्या जवाब देंगे? सर, भगवान ने विवेक दिया, भगवान ने बुद्धि दी, लेकिन चिंतन माइनस में चला गया और उसके बुद्धि की दुर्बुद्धि कर दी। और उल्टा सोचने में भी तो एनर्जी खर्च होती है, उस एनर्जी को अच्छा सोचने में खर्च कर लें। और जिन चीजों का हम अहंकार कर रहे हैं, रुपए का, पैसे का, रुतबे का, पोजीशन का, ये पोजीशन 1 मिनट में खत्म हो सकती है। हमने कोरोना में देख लिया क्या से क्या हुआ। जीवन की सारी सच्चाई हमारे सामने आई है। तो हम बिना बात के मिथ्या अहंकार के साथ जीवन को ना जिए, वही हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ होगा। हम ये मान के जिए कि हम भगवान के खेत में नौकरी कर रहे हैं
और उसके खेत, जब हम भगवान की खेत में नौकरी कर रहे हैं ना, तो हमें किसी तरह का अहंकार नहीं होगा, क्योंकि अब हम कौन है, अब तो हम नौकर हैं, हम चाकरी कर रहे हैं, हमको रिपोर्टिंग करनी है। रोज रात को सोने से पहले किसको रिपोर्टिंग करनी है? उस परम तत्व को रिपोर्टिंग करनी है कि आज का दिन कैसा बीता। आज के दिन हृदय में करुणा थी, संवेदना थी, प्रेम था, समय का सदुपयोग किया, सारे संयम फॉलो किए, जो भी हमको आत्मविश्वास के साथ जीवन जिया। हमको पता है कि हमारी रिपोर्टिंग में हमको क्या क्या जवाब देना है। किसी के लिए मन में कोई नेगेटिव फीलिंग तो नहीं आई। अपना अपना जो उद्देश्य है, जिस उद्देश्य को लेके चले, उस उद्देश्य की तरफ अपने कदम बढ़ाए या नहीं। सोने से पहले एक सेटिस्फेक्शन होगा, रिपोर्टिंग। लेकिन जब हमें अपने बॉस को, जैसे अपने ऑफिस में अपने बॉस को रिपोर्ट करते हैं ना, बिल्कुल इसी तरह एकदम कंफर्म होकर, बिल्कुल पक्का मान करके, हाँ कोई है जो हमारी रिपोर्ट लेगा शाम को, हमें उसी तरह जीवन जीना पड़ेगा, तब तब बात बन पाएगी। अगर हम उसे लाइटली ले लेंगे तो ले लो लाइटली, कभी ना कभी तो जीवन अपना सत्य दिखाई देगा। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, तालाब के ऊपर खेती का क्या भरोसा है, खेती कुएं के पास की, बम्बे के ऊपर की ठीक होती है। जहाँ कुछ ना कुछ अवश्य पैदा हो जाया करता है, वह हरा भरा रहता है तथा पानी की उसे चिंता नहीं होती। हमारा भी इसी तरह का चिंतन है कि हमें भी मजबूत सहारा पकड़ना चाहिए, जिससे कि हम भी हरे भरे रह सके। इस तरह का सहारा हमारे लिए भगवान से बढ़कर और कोई नहीं है, जो हमें सदैव हरा भरा रख सकता है। इस जीवन की उन्नति का सारा मार्ग खुला हुआ है। यह एक अज्ञात शक्ति है जिसके इशारे पर संसार चल रहा है। तो हम किस पे डिपेंडेंट है, हम देख लें। अगर हम शारीरिक स्तर पर किसी पे डिपेंडेंट है, किसी रिश्ते नाते पर, तो अगर आप डिपेंडेंट हो तो आपकी एक्सपेक्टेशन है निश्चित रूप से, और एक्सपेक्टेशन जिस दिन पूरी नहीं होगी उसी दिन मन जो है खट्टा हो जाएगा। और अगर आप डिपेंडेंट हो, या अगर आपके ऊपर कोई आश्रित है, तो अहंकार बढ़ जाएगा और आपके ऊपर कोई कब तक आश्रित रहेगा। लेकिन जो असली आश्रय है वो अज्ञात शक्ति, जो पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। इमेजिन कर लो, सूर्य उदय हो रहा है, आकाश में तारे बीच में लटके हुए हैं, पंच तत्व अपना कार्य कर रहे हैं, बॉडी का मैकेनिज्म इतना जबरदस्त बना हुआ है। कोई तो शक्ति है। अगर हम जीवित हैं आज, अगर हम सांस ले पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, चल पा रहे हैं, उठ पा रहे हैं, बैठ पा रहे हैं, तो कोई तो शक्ति है जो काम कर रही है, भले ही वो दिखाई दे ना दे। तो अगर हम उस शक्ति पर पूरी तरह निर्भर हो जाएं, तो हमें फिर दिक्कत कहाँ रहेगी, सब कुछ अपने आप हो जाएगा, क्योंकि उस शक्ति के इशारे पर सब कुछ चल रहा है। तो उसी की शक्ति के खेत में नौकरी कर लें हम, तो हमारी सारी समस्या हल हो जाएगी। उस शक्ति के एम्प्लॉय बन जाएं, उसके पास सब कुछ है फिर, और फिर हम सत्य निष्ठा के साथ जॉब करें। इस जॉब में कोई चिटिंग नहीं होनी चाहिए। तो गुरुदेव यही समझा रहे हैं। आप तो बेटे के नशे में हैं, हाय बेटा चिल्लाते हैं। एक बार हमारे पास मध्य प्रदेश से एक सज्जन आए, उनने दूसरे नंबर की बेटी की शादी तय हो गई, पर नौकरी नहीं लगी थी। वह मक्कार था, श्रम नहीं करना चाहता था। उसने अपने बाप से कहा कि आपने पैदा किया तो खिलाइए, पैसा दीजिए, नहीं तो हम जान से मार देंगे। बेचारे डर के मारे भागकर हमारे पास आए एवं कहा कि हम 2-3 माह तक नहीं जाएंगे, छुट्टी ले लेंगे, यहाँ छिपे रहेंगे। उन्होंने कहा कि गुरुजी अगर उनका कोई पत्र आए तो कह देना, तो यह मत कहना कि हम यहाँ हैं। मित्रों, उनके मन में जो बेटे के प्रति जो ख्वाब था वह चूर चूर हो गया था। आप भी बेटों के पीछे पागल रहते हैं, रात दिन बेटा बेटा करते हैं। हमारा एक और दूसरा ख्वाब यह होता है कि हम यह बन जाएंगे, वह बन जाएंगे, परंतु एक आंधी आती है और हमारे सारे ख्वाब समाप्त हो जाते हैं। तो गुरुदेव एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। अच्छा, वही एग्जाम्पल की बात है कि अगर आज आप पे कोई आश्रित है तो कब तक रहेगा, और किसी पे आप आश्रित हो तो कब तक रहोगे, विचार कर लो। तो आज का स्वाध्याय यही समाप्त करते हैं। विचारणीय स्वाध्याय है एकदम, कि हमारी पात्रता का विकास किस तरह होगा और भगवान की हमसे क्या अपेक्षा है। कोई अपेक्षा नहीं है, केवल एक ही अपेक्षा है कि हमें मनुष्य तन मिला है, तो हम इस मनुष्य तन का पूरी तरह सदुपयोग कर लें। तो आज का स्वाध्याय यही समाप्त करते हैं, और सभी को प्रणाम, और सभी का जीवन गुरु तत्व के सूक्ष्म सानिध्य में मंगलमय है, यही एक प्रार्थना। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।